नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूं टैली के नए अपडेट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, टैली का नया अपडेट आ गया है 7.1। हाँ जी दोस्तों, आपको दिखाता हूं मैं। जब आप यहाँ हेल्प पे जाएंगे और अपग्रेड पे जाएंगे तो देख सकते हैं यह है टैली का नया अपडेट 7.1 बीटा। 7.1 बीटा बीटा वर्जन है। ये बीटा वर्जन बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होता है, उसके बाद फाइनल वर्जन रिलीज हो जाता है। तो बीटा वर्जन आप टैली की साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर यहाँ भी आप F12 करेंगे और शो ऑल रिलीज पे क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपको अपडेट कर लेना है। हालांकि मैंने यहाँ पे बीटा वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। ये आपकी टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको। इसके अंदर क्या कुछ खास है और क्या क्या नया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें अपडेट है वो है इनवॉइस टेम्पलेट्स का। हाँ जी दोस्तों, अब आप इनवॉइस को लेटर हेड फॉर्मेट में प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अंदर लगभग 7 प्री डिफाइंड पहले से टेम्पलेट्स तैयार है, बस आप उसको सेलेक्ट करना है और अपने इनवॉइस फॉर्मेट में अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। उसके लिए आपको DSS कर लेना है और DSS करके जो आपने सेल इनवॉइस काटा है उस पर चले जाएंगे। जैसे कि ये मैंने कैश में ये सेल इनवॉइस बनाया है। अभी ऑल्ट और P करूँगा, प्रिंट की कमांड दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं चेंज टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स है। यहाँ पे आप करते जाओगे माउस से क्लिक तो फॉर्मेट जो है और टेम्पलेट जो है वो चेंज होता जाएगा। जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 5 नंबर वाला टेम्पलेट मैं लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ फील्ड्स। जैसे ये फील्ड्स है, फील्ड्स में जो जैसे इनवॉइस नंबर आ रहा है, GST नंबर आ रहा है, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि ऐड फील्ड पे क्लिक किया, मैं क्या क्या फील्ड ऐड कर सकता हूँ दिखाता हूँ आपको। देखो कंसाइनी डिटेल शो, यस कर दिया, कंसाइनी डिटेल शो होगा। इसमें कंट्री कोड मोबाइल नंबर के लिए बैंक की डिटेल शो हो और साथ में स्विफ्ट कोड को शो करे, पैन नंबर शो करे, कॉन्टैक्ट डिटेल शो करे, GST नंबर शो करे। ऐसे यस करेंगे तो ये जो सारे फील्ड्स है इसमें दिखेंगे। ये देखो जैसे जैसे मैंने यस कर दिया ये सारे फील्ड्स यहाँ पे दिखने लगे हैं। ये जब से ये शो करने लगेगी। ठीक है, उसके बाद ऐड वाटरमार्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। एक वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं आप। इमेज चाहो तो इमेज ले सकते हो। इमेज सेलेक्ट करके आपको पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप इमेज लेते हो तो। और इमेज नहीं लेते हो, ओनली टेक्स्ट लेते हो, टेक्स्ट ले लिया। और जो भी वाटरमार्क लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। इस वाटरमार्क में अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो या लिख सकते हो GST इनवॉइस। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया GST इनवॉइस ऐसे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हो। आपकी जो वाटरमार्क है उसका किस टाइप में कलर आएगा। ब्लैक ले लिया, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो कलर जो भी आपको चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आएगा GST इनवॉइस। ठीक है, कस्टम फील्ड इमेज हेडर है। जो हेडर है, हेडर के ऊपर कोई आप इमेज शो करना चाहते हो तो इमेज शो कर सकते हो। यस क्लिक करके आपको इमेज की फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ भी आपकी इमेज रखी हुई है। ठीक है, अगर कोई लोगो है तो लोगो रख सकते हो और कोई अदर इमेज है तो वो आप इमेज ले सकते हो। कंपनी का यहाँ पे लोगो आप एडजस्ट ऊपर शो कर सकते हो। कस्टम फील्ड में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कस्टम फील्ड में जाके और क्या क्या आप डिटेल ले सकते हो। जैसे कि कंपनी की डिटेल्स में, फोटो डिटेल में आपको अगर कोई डिटेल डालनी है वो डाल सकते हो। पार्टी एंड इन्वॉइसिंग डिटेल में वो डाल सकते हो। जैसे कि फोटो डिटेल में ले लिया, फोटो की डिटेल में आप जो भी शो करना चाहते हो वो शो हो सकता है। जैसे इन्वॉइस डिटेल में कॉस्ट सेंटर नेम पार्टी लेजर वो ले सकते हो आप। कॉस्ट सेंटर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा पार्टी लेजर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये देखो कॉस्ट सेंटर नेम यहाँ पे शो करेगा ऐसे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से फॉन्ट एंड कलर का ऑप्शन भी है। जैसा भी आप फॉन्ट रखना चाहते हो वो फॉन्ट रख सकते हो। जो कलर चूज़ करना चाहते हो वो ले सकते हो। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है वहाँ यहाँ से चेंज हो जाएगा। फ्रंट कलर चेंज करना है यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें एडिट कर सकते हो फील्ड प्रॉपर्टीज़। जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ है इसको एडिट कर सकते हो। देखो ये बहुत सारी डिटेल्स है। यहाँ से जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। प्रिंटिंग की सेटिंग चेंज कर सकते हो। जितना मार्जिन आपको रखना है यहाँ से मार्जिन सेट हो जाएगा। A4 साइज़ पे निकालना है, A5 साइज़ पेपर पे निकालना है, यहाँ से आप अपने मार्जिन्स वगैरह को सेट कर सकते हो। टेम्पलेट्स को सेव वाले बटन पे क्लिक करके टेम्पलेट में जो भी सेटिंग करी है आपने ये
ऐसे करके टेम्पलेट सेव हो जाएगा। ठीक है, और आपको चेंज करना है, देखो टेम्पलेट लिस्ट यहाँ से शो करेगा। अगर आपको सिंपल जो पहले आ रहा था टैली में वही लेना है तो टैली क्लासिक लोगे तो सिंपल वर्जन आ जाएगा जो आपका पहले पुराना चल रहा था। ठीक है, सेव टेम्पलेट पे क्लिक किया और क्लासिक वर्जन ले लिया मैंने। जब प्रीव्यू देखोगे, एंटर किया तो ऐसे आएगा, देखो क्लासिक। इस ऑप्शन से आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट चेंज कर सकते हो और इनवॉइस के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। लेटर हेड फॉर्मेट में रखना है, लेटर हेड फॉर्मेट में रख सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना है तो ये डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा यही टेम्पलेट। डेबिट नोट के लिए अलग टेम्पलेट रख सकते हो, क्रेडिट नोट के लिए अलग रख सकते हो, इनवॉइस के लिए अलग रख सकते हो। तो सबके लिए अलग अलग वाउचर फॉर्मेट में आप टेम्पलेट रख सकते हो। साथ ही साथ ये टेम्पलेट जो है आपकी वाउचर एंट्री में भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप डेबिट नोट का अलग रखना चाह रहे हो या क्रेडिट नोट का अलग रखना चाह रहे हो या सेल का अलग रखना चाह रहे हो तो कुछ नहीं करना, अल्टर पे जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। फॉर एग्जांपल के लिए डेबिट नोट परचेज का मैं अलग रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे गया और यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा। देखो टेम्पलेट्स, जो भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर का टेम्पलेट ले लिया मैंने डेबिट नोट के लिए, तो जब भी परचेज का डेबिट नोट को मैं रेज करूँगा तो उसमें इस सेकंड नंबर के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जाएगा। दिखाता हूँ, ये रहा। ये देखो इस टाइप के फॉर्मेट में जाएगा तो आपको पता लग जाएगा भाई ये डेबिट नोट है या इसका फॉर्मेट आपने अलग रखा है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है इनवॉइस टेम्पलेट का। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्पलेट्स को सेट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपडेट है वो है IMS से रिलेटेड। हाँ जी दोस्तों, IMS में जो पोर्टल का डाटा आएगा अब उसका यूज़ करके ऑटोमेटिक पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हो। GST नंबर से वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा लेगा, नेम, एड्रेस, हर एक चीज़, और ऑटोमेटिक आपकी वो लेजर क्रिएट हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। यहाँ से जाना है, कंपनी चेंज करेंगे। पहले मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इस वाली कंपनी में ऑनलाइन कनेक्ट है टैली GST पोर्टल से। IMS में जब आप डेटा डाउनलोड करते हैं तो वो GST पोर्टल से सारे इन्वॉइसेस को डाउनलोड कर लेता है। अब आप उस डेटा को, मतलब GST नंबर का यूज़ करके पार्टी लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। फैच कर लेगा GST नंबर के डेटा को यूज़ करके और आपका लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा IMS के अंदर। चलिए दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज पे जाना होगा, ऑल GST ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, लॉगिन एंड लॉगआउट पे जाना पड़ेगा और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अब जो OTP आया है वो यहाँ पे लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। ये OTP लिख दिया, सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो गया GST पोर्टल पे। अभी करना क्या है, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, और यहाँ से आ जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी IMS में। अब यहाँ पे IMS में डेटा डाउनलोड करेंगे। एक्सचेंज पे जाके ऑल GST ऑप्शन, डाउनलोड इनवर्ड IMS इनवर्ड इनवॉइस, डाउनलोड पे क्लिक किया, यस किया। GST पोर्टल से कनेक्ट हो गया था तो वो डाटा को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। IMS वाले जो डाटा है उसको डाउनलोड करेगा टैली के अंदर। देख सकते हैं सक्सेसफुली डेटा डाउनलोड हो गया है। देख सकते हैं टोटल 10 इनवॉइसेस हैं। ये देखिए जो पोर्टल से डाउनलोड हुआ है। अभी इन पे एक्शन लेना है, नोट एक्टेड आ रहा है लिखा हुआ। जहाँ पे कुछ इनवॉइसेस के पार्टी नेम नहीं आ रहे, मतलब लेजर क्रिएट नहीं है। यहाँ पे आएंगे एक्शन रिक्वायर्ड पे तो देख सकते हैं अवेलेबल ओनली पोर्टल। ये केवल GST नंबर शो कर रहा है और डिटेल शो कर रहा है कि इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, टैक्सल वैल्यू क्या है, लेकिन पार्टी का नेम शो नहीं कर रहा है क्योंकि पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है और पार्टी का नेम आता भी नहीं है। ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो नया है चेंज, वो यहाँ पे दिखेगा। देख सकते हैं F9 प्रेस करके अब पार्टी के नेम को फैच कर सकते हो GST पोर्टल पे। GST पोर्टल से जो यहाँ पे इनवॉइस आया है, मतलब GST नंबर का यूज़ करके पार्टी के नेम को फैच कर सकते हो। तो इस नंबर का यूज़ करके पार्टी का नेम फैच हो जाएगा और लेजर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और फैच पार्टी नेम पे गया और यहाँ पे क्रिएट लेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, एंटर किया। ये GST पोर्टल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा कि इस पार्टी का नेम ये है और ये संडी डेटर नहीं है क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम,
तो सन्ड्री क्रेडिटर है ये, और ये इसका एड्रेस है, ये स्टेट है, रजिस्ट्रेशन यहाँ का है, जीएसटी नंबर ये है, पैन नंबर ये है। ओके किया, ये देखो इस पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया। और अगर आपको लेजर क्रिएट नहीं करना, खाली नाम जानना है, तो इस पर टिक करेंगे और फैच पार्टी नेम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं फैच पार्टी नेम का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि भैया ये जीएसटी नंबर पे ये पार्टी है, ये इसका लीगल नेम है और ये इसका एड्रेस है। अपडेट एज पर जीएसटी पोर्टल पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ ये अपडेट हो गया, इसका नाम आ गया। ठीक है, तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा आईएमएस के अंदर कि जीएसटी नंबर यूज करके फैच कर सकते हो उसके नेम को, और लेजर भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हो। तो बड़ा ही खास अपडेट है कि ऑटोमेटिक लेजर आपका क्रिएट हो जाएगा जीएसटी नंबर का यूज़ करके। दूसरा अपडेट है, आपको इसके अंदर बुक व्यू देखने को मिलेगा। बुक व्यू पे क्लिक करोगे तो जो कितने इन्वॉइसेस आपके बुक्स में है, कितने इन्वॉइस पोर्टल पे है, वो आपको बता देगा बुक व्यू के अंदर। इस प्रकार से आप बुक व्यू देख सकते। B2B इन्वॉइसेस ये हो गया, B2B अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, आईएमएस ऐसे आएगा, शो होगा। ठीक है, अवेलेबल ओनली बुक्स में 0 है, और रिकनसाइल 0 हुआ है क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन भी पोर्टल पे ही है। तो पहले इसकी एंट्री करोगे तब वो बुक्स में एंटर करेगा, फिर रिकनसाइल करेगा इसको ये। ठीक है, फिर आप इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे शो करेगा। अब अगला अपडेट बात करते हैं, वो है ऑटो रैप टैक्स। हाँ जी दोस्तों, ऑटो रैप टैक्स के अंदर क्या होता है, जो लेंथली नेम होते हैं उसको वो शॉर्ट में दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके स्टॉक रिपोर्ट में चलते हैं। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट में उन आइटमों को देखते हैं जो बहुत ही लेंथली है और जिनका नाम बड़ा है। ये फिनिश गुड में दिखेगा हमें। जैसे ये देखो, 2 लीटर सनफ्लेम आइटोलेट लोटस प्रेशर कुकर IB 5%। यहाँ पे आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर किया, इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की एंट्री खोलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो हेल्प पे जाके सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाके यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग पे जाना है, और एक ऑप्शन है ऑटो टैक्स रैप का, उसको पहले बंद कर देंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि काम कैसे कर रहा है ये। ये देखो ऑटो रैप टैक्स यस हो रहा है, इसको नो करते हैं पहले, और यहीं से जाके ये यस होगा। ये मैं बाहर निकला और मैं इस एंट्री को दिखाऊंगा। ये देखो ये नाम है, और एंट्री पे गया। देखिए ये कौन सा वाउचर है समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा आ रहा है। एक तो वाउचर नेम समझ नहीं आ रहा, उसके बाद इसकी एंट्री भी दिखाता हूँ मैं आपको। एंटर करते हैं, ये देखो ये जो नाम है 2 लीटर आइटली डाउनलोड सनफ्लेम, इसको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ये बहुत क्लोज वर्ड है, तो समझ नहीं आ रहा। इस ऐसे ही बहुत सारे इसमें आइटम है, जैसे ये देख सकते हैं क्लोज नेम है इनके, तो इनको समझने में मुश्किल है। तो अभी क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो टैक्स रैप का, हेल्प पे जाएंगे और सेटिंग पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, और यहाँ से ऑटो रैप टैक्स को यस कर देंगे। एंटर करेंगे, यस हो गया ये। अब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, दोबारा एंट्री पे आएंगे। ये देखिए मैन्युफैक्चर वाउचर 2 लाइन में आ गया, पहले एक ही सिंगल में आ रहा था और पढ़ने में भी आ रहा है। अब इसकी एंट्री भी दिखाता हूँ। ये देखिए आइटम का नाम 2 लाइन में आ गया, पहले ये सिंगल लाइन में आ रहा था और पढ़ने में भी आ रहा है। ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये वाला आइटम भी 2 लाइन में आ गया, पहले ये सिंगल लाइन में आ रहा था और पढ़ने में भी आसान है, यानी रीडेबल आसान है। समझ में आया? तो ऐसे आप ऑटो टैक्स रैप को यूज़ करके, जो आप इसका नाम बड़ा हो गया, जैसे इन्वॉइस में आइटम आप इन्वॉइस रेज कर रहे हो, नाम बड़ा हो गया, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो जब इस वाले ऑप्शन को यस कर देंगे तो वो फिर 2 लाइन में आएगा। बहुत ही कमाल का फीचर है ये, रीडेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी इससे। उसके बाद जो अगला अपडेट है वो भी बहुत कमाल का अपडेट है, क्योंकि HSN वैलिडेशन इनबिल्ट GST पोर्टल से टैली में कर दिया गया है। अब आपको HSN नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो GST पोर्टल से जो डिफाइंड है इसके अंदर HSN कोड, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक बिल रेज कर रहा हूँ,
ठीक है, F8 करके सेल इनवॉइस पे आ गया, ठीक है। और यहाँ मैंने पार्टी ले लिया कैश, सेल्स अकाउंट ले लिया। यहाँ पे कोई आइटम रेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कार्टन बॉक्स, ये रेज कर रहे हैं आइटम, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब HSN कोड का लिस्ट नज़र, अब आपको शो करेगा HSN कोड का लिस्ट, ये देख सकते हैं लगभग 22,341 HSN कोड है। अब इसमें से आपको ये समझना है कि आपका HSN कोड कौन सा है। या तो आप नाम टाइप करो, जैसे कि बॉक्स है तो मैंने बॉक्स टाइप किया ऐसे करके, तो बॉक्सेस लिखेंगे तो देखिए बॉक्स से रिलेटेड बहुत सारा आ गया। या फिर HSN कोड आपको पता है कि मेरा HSN कोड ये है और एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो आप शो कर सकते हो। वैसे कि हालांकि नाम टाइप करने पे यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं ये रहा बॉक्स 48191010, तो ये वाला मेरा HSN कोड सही है। या कार्टून बॉक्स ले रहे हो तो ये वाला भी ले सकते हो, हालांकि 8 डिजिट का HSN कोड लूँगा मैं, तो मैं बॉक्स वाला ये ले रहा हूँ। तो ऐसे मैंने टिक किया और यहाँ पे GST रेट एप्लीकेबल कर दिया, स्पेसिफाइड डिटेल टैक्सेबल 5% लगा दिया। शायद यहाँ पे यूनिट नहीं डाला, यूनिट NOS में आ जाएगा। और देख सकते हैं 100 पीस सेल कर रहा हूँ, 20 रुपये के हिसाब से 2000 हो गया। यहाँ लगा देंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ये देखिए ये सेल की एंट्री में ऐसे आपका HSN कोड हो गया। उसके बाद अगर आप आइटम क्रिएट कर रहे होंगे तो क्रिएट पे जाके स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे आइटम क्रिएट करते वक्त HSN कोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका HSN कोड होगा। आइटम मैंने यहाँ पे लिया, कुछ भी मैक्स ले लिया, तो यहाँ पे जो होगा स्पेसिफाई डिटेल पे जाके यहाँ से HSN कोड मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही GST रिटर्न के अंदर अगर आपको लग रहा है, मैं निकालता हूँ GST रिपोर्ट, यहाँ से R1 पे आ जाते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ HSN कोड किसी का गलत है, तो यहाँ पे आप HSN वैलिडेशन पे जाके HSN को वैलिडेट कर सकते हैं। यहीं से आपका वैलिडेशन लेके और वो फिर उस हिसाब से आप क्रिएट कर पाओगे। डायरेक्ट आप यहाँ जाके आइटम में जाके वैलिडेशन करके और HSN सही HSN कोड डाल के क्रिएट कर सकते हो, अगर गलत रहता है आपका तो ये कमाल का अपडेट है टैली प्राइम के अंदर HSN कोड से रिलेटेड। तो समझ गए दोस्तों, ये था टैली प्राइम में अपडेट 7.1 के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।